ना जाने कितनी बार मैंने गलतियाँ करी हैं ना कि आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। कई बार हमें लगता है कि यार क्योंकि अब हम सेवा कर रहे हैं, बाइबल सिखा रहे हैं तो हम गलतियाँ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतनी गलतियाँ करी हैं कि मेरी लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में मिस करता हूँ कि शायद अगर वो गलतियाँ मैंने नहीं करी होती तो शायद मैं एक नेक्स्ट लेवल पे होता। क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद, कुछ ऐसा मैंने नहीं अपनाया कि बस मुझे एकदम मैंने दूसरों को देखा, अरे वो मैं तो मीटिंग्स भी नहीं जाता था, चर्च तो बहुत दूर की बात है। मैं इतना नींद में था, मैं स्टेशन तो पहुंच गया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। हे एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो, एकदम प्रभु में आनंदित हो, जयवंत से बढ़कर हो। आज के पॉडकास्ट में ना मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, वो है गलतियाँ। क्योंकि ना अक्सर लोग मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमसे ऐसा हो जाता है। कई बार मैं कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूँ ना, लोग बताते रहते हैं कि यार हमसे भैया ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, गलती हो गई। पर मैं आपको बताऊँ, गलतियाँ जो है ना वो जीवन का हिस्सा है। गलतियां सबसे होती हैं, सब गलतियां करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, एटलीस्ट मैं जिनको जानता हूं कि उन्होंने गलतियां नहीं करी हो। गलतियां सबसे होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गलतियों को दोहराएं या उन गलतियों में हम बने रहें। जैसे मैं बताता हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, चाहे मेरे चाइल्डहुड से लेके, मेरे यूथ से लेके, मेरे इवन आज तक भी मैं बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करता हूँ। हाँ, पहले से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन गलतियां मैं तो भी करता हूँ। ये बात मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पे केवल यीशु मसीह थे जो सिद्ध थे, जो गलत, जिन्होंने कभी करा नहीं और जिनमें कोई गलत या कोई पाप कुछ था ही नहीं। उन्होंने यहाँ पे एक सिद्ध जीवन को जिया और पाप रहित जीवन को जिया। वही एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, राइट। लेकिन उसके अलावा हर पृथ्वी में जितने लोग हैं ना, मैं बोलता हूँ आज भी और जो आने वाले हैं, ठीक है, सब गलतियां करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि यार मैं एक लौता हूँ जो गलतियों पे गलतियां करता हूँ। क्योंकि ना अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मुझसे कि बहुत सारे स्पेशली जो यूथ्स हैं, बच्चे हैं, उनको लगता है कि मुझसे बार बार ये गलती हो जाती है, मैं बार बार वो पाप कर बैठता हूँ जो मुझे नहीं करना होता। एक बात याद रखो, परीक्षा हर किसी की होती है और हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर से अलग हो गए। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आज यही है कि सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गलतियां हमसे होती हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं, अरे भैया तो बाइबल के बारे में इतनी नॉलेज रखते हो, आपको तो बाइबल के बारे में इतना पता है, तो आपसे गलती नहीं होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बिल्कुल गलतियाँ होती हैं, आज भी होती हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, ब्लंडर मिस्टेक्स करी हैं, लेकिन हाँ, आज गलतियाँ कम होती हैं लेकिन गलतियाँ होती हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ जाना। ये मत सोचना कि यार एक लौता मैं ही हूँ उस दुनिया में जो गलतियाँ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब गलतियाँ करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो वचन भी हमें बताता है, वचन हमें कहता है ना कि अगर आप देखो तो वो बारह बोलता था पौलुस की, मैं जो करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं बार बार कर देता हूँ, इसलिए मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, है ना। तो बेसिकली उसका मतलब ये भी समझो कि मारता कूटता मतलब ये कि हमारी कई बार हमारा शरीर ना हमसे वो काम करवाना मांगता है जो हमें नहीं करना। जैसे कि शरीर हमेशा चाहेगा कि आप गलत कामों में जाओ, गलत रास्ते अपनाओ, है ना, गलत तरीके से आप या झूठ बोलो या चोरी करो, व्यभिचार करो। तो ये शरीर की इच्छाएं हैं। बाइबल कहती है ना कि शरीर की इच्छाएं क्या है, प्रकट हैं, लीला, क्रीड़ा, गाली बकना, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा। तो शरीर क्या है, हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है हमारी लाइफ को और हमें चलाने की कोशिश करता है। इसलिए बाइबल बार बोलती है कि शरीर के चलाए नहीं पर आत्मा के चलाए चलो। जब आप आत्मा के चलाए चलते हो तो ये मत समझो कि मैं अगर आत्मा के चलाए चल रहा हूं तो शरीर मुझ पर डोमिनेट नहीं करेगा। बिल्कुल शरीर आप पर डोमिनेट नहीं करेगा, लेकिन शरीर आपको बार बार क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। इसको इस तरह समझो कि जब आप शरीर में रहते हो ना तो आपको आत्मा बार बार पिंच करता है कि देखो तू ये जो कर रहा है ना गलत है। कितने लोगों को आप लोगों ने महसूस करा है, कमेंट में बताओ। कितने लोगों को ये ऐसा फील होता है कि जब कुछ हम गलत कर रहे होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है यार दिस इज़ नॉट समथिंग आई हैव टू डू, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, हम बोलते ना मुझे अंदर से फील आ रहा है यार ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं।
या तो हम प्रेशर में होते हैं, या तो हम अपने एक अप्रूवल चाहते हैं, है ना। कई बार हम देखा जाता है सोसाइटी में अप्रूवल पाने के लिए हम गलतियां करते हैं, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कितनी बार आप लोग को ऐसा महसूस होता है कि यार आप जो कर रहे हो ना वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी यूथ में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी। मैं कुछ ऐसे गलत संगति, गलत फ्रेंड सर्कल्स में बैठने लगा था, जो मुझे लगता था यार उस समय, जबकि मैं प्रभु में नहीं था इतना। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन फैमिली में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं प्रभु में इतना नहीं था, मैं प्रभु से दूर था। तो मैं कुछ ऐसा समझ लो कि मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करता था। मैं आपको एक शब्द में बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त था, अपने काम में मस्त था, अपने दोस्त यारी में था, अपने हमारे समय का गैंग चलती थी। आज तो जेन ज़ी चलती है, लेकिन हमारे समय पे जो गैंग दोस्त होते थे ना, हम सब लोग दोस्त यारी में, अपनी दोस्त यारी में बिजी थे यार। तो लगता था कि यार बस अब हम ही हैं और कौन है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थी उसमें हमने करी, जैसे गाली बकना। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैंने बद से बदतर गालियाँ दी हैं अपने इसी मुंह से, जिससे आप आज वचन सुन रहे हो। मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ ना, जब मैं सेव्ड नहीं हुआ था, जब मैं यीशु को नहीं जाना और मैंने उद्धारकर्ता को नहीं जाना था, मतलब मेरी नज़र में मतलब मेरा हर दूसरा शब्द जो होता था ना वो अब्यूजिव होता था, गाली देना या बकना होता था। लेकिन जब मैं सेव्ड हुआ ना, तो मैंने प्रभु से सबसे पहली चीज़ पता क्या बोली थी, प्रभु सच में अगर तू मुझे बदल सकता है ना, मेरी ज़ुबान पे ताला लगा दे। सेकंड प्रॉब्लम जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, हमें से बहुत से लोग ना उसको एड्रेस नहीं करते, वो है हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम फिर भी उसके अगेंस्ट जाके वो काम कर लेते हैं, और जब हम वो काम कर लेते हैं जब वो काम कर लेते हैं तो हम गिल्टी फील करते हैं कि नहीं। कमेंट में बताओ कौन से वो ऐसे काम, मत बताना, लेकिन कितने लोग हैं अपने हाथ रेस करके बताना कमेंट में कि आपने वो काम करा जो आपको अंदर से लग रहा था कि नहीं करना चाहिए था, आपका आत्मा अंदर से बार बार झंझोड़ रहा था कि ये जो तू कर रहा है गलत है, फिर भी आपने करा और फिर आपको गिल्टी फील हुआ। मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ, कितनी बार, ना जाने कितनी बार फील होता है मुझे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सेकेंड प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पहली चीज़, हम सब गलती करते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मैं इकलौता, बस इस दुनिया में इकलौता मैं ही बचा हूं जो सबसे ज़्यादा गलतियां करता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के लिए काफ़ी है, ठीक है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे पापों के लिए हमें हर बात के लिए माफ़ी मांगता है जब हम उसके नज़दीक में आते हैं। दूसरी गलती पता है हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम गलती कर लेते हैं ना तो हम गिल्टी फील करते हैं, ठीक है, आपने गिल्टी फील करा, लेकिन हम उस गिल्ट में और उस कंडेमिनेशन में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब मैं बहुत ही बिगड़ेल किस्म का लड़का था, तो प्रभु से दूर था, तो जब इसने बताया मैं गाली देता था, तो मैं बकता था, बहुत कुछ करता था ना उस समय। तो मैं ना मतलब बहुत बाद में ना जब सोने जाता था रोज़ रात को, तो ऐसे मन में आता था यार क्या ज़िंदगी है, बताओ क्या ज़िंदगी है। मैं दिन भर गाली बकता रहता हूँ, यहाँ वहाँ फिरता रहता हूँ दोस्त यारी के साथ, यहाँ बाइक उठाई वहाँ भग गए, अरे बाबा बाइक उठाई वो भग गए, अरे बाबा आ जाओ, ऐसे करके उठाया फिर भग गए। क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो मुझे लगता था कि यार क्या ये बेकार ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो क्या होता था कि इसको सोचते सोचते ना धीरे धीरे मेरे दिमाग में थॉट आता था, यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे थॉट आते हैं, यार इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता। क्या ज़िंदगी है यार, ये कोई ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर रहा होता, कहाँ आगे फंस गया मैं। ये सारी जो लाइन बता रहा हूँ ना, ये मेरे मुंह से निकलते थे उस समय जब मैं सेव्ड नहीं था। बार बार मैं बता रहा हूँ, जब मैं सेव नहीं था तो ये सब चीज़ें मेरे मुंह से निकला करती थी। और मैं आपको बताऊँ, यही चीज़ तो इस लेवल तक मैं चला जाता था कि मैं सोचता था कि यार इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि शैतान यही करता है, जब आप उस गिल्ट में उस जगह पे ठहरे रहते हो ना, तो उसका एक ही मकसद है कि आपको किसी तरह कंडेम करवा के, आपको कंडेमिनेशन में ले जाके आपको ख़त्म कर देना। इसलिए तो वचन कहता है ना कि शैतान उस शेर के समान है जो आपके पास आता है घात करने, चोरी करने, और वो उस शेर के समान है जो मुंह खोल के बस बैठा हुआ है कि कब आपको फाड़ खाए, कब आप बस कुछ ऐसा बोलो कि वो आपके शब्दों से ही आपको अगेंस्ट, आपके खिलाफ आकर आपको फाड़ खाए। आज यही तो होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में कि हाँ, हमें गलत महसूस होता है, लेकिन उधर ठहरे मत रहो वहां पे, क्योंकि वहां ठहरे रहोगे ना, वो बहुत डेंजर प्लेस है। आपको पता है कितने लोग, मैं देखता रहता हूँ ना, कितने लोग विश्वासी लोग जो मसीह में दौड़ तो अपनी बहुत अच्छी शुरू करी, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए विश्वास में। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे अपने सामने, उन्होंने अपने विश्वास में बहुत तेजी से दौड़ शुरू करी, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। उसका रीज़न पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो उनमें कोई दिक्कत थी, इसलिए कि उन्होंने कोई भी गलती अगर करी तो उस गलती, उस कंडेमिनेशन में, उस
कदर चले गए कि वो डिप्रेशन में जाके ना उन्होंने या तो सुसाइड कमिट कर लिया या तो प्रभु को छोड़ के वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले गए। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि वो आपको किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन और प्रभु से और यीशु से दूर कर दे, और इसके लिए वो कि कुछ भी कर सकता है। मैं आपको एक बार बताऊं, शैतान का स्वभाव पता है क्या है? वो किसी भी हद तक जा सकता है आपको तबाह करने के लिए। मेरी बात को लिख लो, वो छोड़ेगा नहीं वो मौका। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ, तो उससे शायद आप बेटर रिलेट कर पाओगे। मैं सेव्ड नहीं हुआ था जबकि मैं बता रहा हूँ ना, और ये फ़नी बात है, पब्लिकली मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ, क्योंकि इट डजंट साउंड गुड फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है यार लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 2008 में मैं 2007 में एक्चुअली 2007 में, हाँ 2007 की बात है ये। 2007 में ना मैं अपने एग्ज़ाम्स को देने के लिए जा रहा था। मेरा जो सेंटर था एग्ज़ाम का वो दूसरे शहर में था, तो मैं ट्रेन से जा रहा था। तो मेरी जो ट्रेन थी वो रात को थी, करीब 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास। एंड मैं वो पर्सन हूँ शुरू से जो आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, मैं रात को देर तक नहीं जागता हूँ। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है रूटीन, शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन आई वॉज नॉट अ नाइट पर्सन। आई वॉज लाइक ऑलवेज डिसिप्लिन एंड मॉर्निंग पर्सन, कि मैं 4 बजे उठ के अपना दिन शुरू करता था एंड आई वर्क। एंड अभी भी मैं करता हूँ कोशिश कि सुबह 4 बजे उठूँ, अगर मैं लेट नहीं सो रहा हूँ तो, जस्ट टू बी क्लियर। तो हुआ ये कि मेरी ट्रेन 2:30 बजे की थी और मैं बहुत नींद में था, ऊँघता हुआ, और लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठाया कि बेटा जाओ तुम्हारा एग्ज़ाम है, 6 बजे तुम्हारी एग्ज़ाम है, 2:30 बजे वाली पैसेंजर से तुम चले जाओ, 5 बजे तक पहुंच जाओगे, एक घंटे का बफर तुम्हारे पास रहेगा। रोल नंबर मिला करते थे उस समय, रोल नंबर वगैरह मिलेगा तो तुम्हें तख्ती वगैरह लेके जाना पड़ता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने करा है, बट तख्ती वगैरह होती थी। तो मैं बैग टांग के अपने एग्ज़ाम देने जा रहा था, और बड़ी एक वियर्ड चीज़ हुई, मैं आपको बताता हूँ। मैं इतना नींद में था, मैं स्टेशन तो पहुंच गया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। 2:30 बजे के आसपास नींद में मैं ऐसे ही चलते चलते ना प्लेटफॉर्म के ट्रैक पे गिर गया। मतलब लिटरली मैं सच्ची बता रहा हूँ, परमेश्वर मेरा गवाह है, क्योंकि बचाने वाला वही था। मैं लिटरली प्लेटफॉर्म के ट्रैक पे गिर गया, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का खेल था। जब मैं उस पर गिर गया ना ट्रैक पे, तो वहाँ पे से दौड़ के 2-3 लोग आए, उन्होंने मुझे चिल्ला, अरे अरे रुक जा, क्या हुआ, गिर गया। तो मैं दौड़कर, मुझे होश नहीं था, मैं गिर गया, और मेरे को समझ में तो आया कि कुछ लगा मेरे सर पे, और मैं गिर गया, और मैं उठा ना, तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के मुझे उठा के खींचा और बोला अच्छा हुआ कोई ट्रेन के सिग्नल नहीं थे, कोई ट्रेन नहीं आई, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मैं ये बताने का रीज़न पता क्या है, मैं सेव नहीं था, लेकिन शैतान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मुझे किसी भी तरह से इस पृथ्वी से या मेरे प्राणों को घात करे। यही शैतान चाहता है कि परमेश्वर का बीज मेरे अंदर फलवंत ना हो, पर परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। उसने मुझे बचाया, मेरी सुरक्षा करी उस समय पे भी जब मैं उसको नहीं जानता था, जब मैं उससे दूर था। उसने मुझे पता है क्यों बचाया? इस दिन के लिए, ताकि आज मैं आपको इस बात के बारे में बताऊं, ताकि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे मेरे समान जो डिप्रेस और एंजाइटी और नेगेटिव और अकेलेपन का शिकार होंगे, अकेलेपन में पर डिप्रेशन में होंगे कि लग रहा होगा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपके सामने मैं गवाही बन के बैठा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बचाया उस समय पे। शैतान का बस चलता ना तो वो शायद कुछ हादसा करवा के मुझे ख़त्म कर देता। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जो शायद मैं अभी आपको बोल नहीं सकता ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब भी मना करता है बोलने के लिए। परमेश्वर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे ऐसे डेंजरस चीज़ें हुई हैं जो, और मुझे आज ये चीज़ रियलाइज़ होती, पता है क्यों? क्योंकि शैतान का फुल फ्लेज मौका था कि जब तक प्रभु को ये नहीं जानता ना, ये प्रभु से दूर है ना, इसको ख़त्म करो, इस बीज को मारो। देखो यही चीज़ तो समझो आप, वचन से भी मैं आपको समझाता हूँ। यीशु मसीह पृथ्वी पे जैसे ही आए, मतलब वो बीज के रूप में आए ना, जब वो कुमारी गर्भवती हुई, माता मरियम जो है गर्भवती हुई, और उसने जब जन्म दिया यीशु को, तो शैतान ने क्या करा? हेरोदेस के मन को विचलित करा, उसके मन में सारी कहते हैं ना भड़ास और गुस्सा, जब सब कुछ उसको भर दिया कि उसने आप अंदाज़ा लगाओ, उसने उस समय जितने बच्चे थे उन सबों को मरवा डाला। कितना खून बहा होगा, कितना मातम मचा होगा।
केवल यीशु को मरवाने के लिए उसने उस समय के जितने बच्चे पैदा हुए थे सबका कत्ल करवा डाला। वो हेरोदेस के मन में किसने डाला? शैतान ने, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो बीज फलवंत हो जाए। वो जानता था कि ये जो मसीहा, ये जो राजा आने वाला, अगर ये बच गया ना तो ये क्या करेगा? इसके राज्य को, इसके किंगडम खत्म कर देगा, जो कि उसने करा। यीशु मसीह ने आमीन टाइप करें, हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया गया है और बेचारा आज भी हारा है, कल भी हारा, सारी जिंदगी हारेगा। उसमें कोई ताकत नहीं है, यीशु में सामर्थ्य है, आमीन। तो लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, शैतान क्या कर रहा था? यीशु को छोटे में ही मरवा देना चाह रहा था जब वो बीज के रूप में था। ठीक इसी तरह शैतान हमें भी, जब तक हम मसीह में नहीं होते या मसीह से दूर होते हैं ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं, कुछ ऐसा हो जाए कि किसी तरह ये ना इसके जीवन में परिवर्तन ही ना हो और ये इस दुनिया से चला जाए। और मैं बार बार एक चीज़ अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे ना, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप और उद्धार पाने का। तो आपको जो मौका मिलने वाला है ना, वो इधर ही मिलने वाला है, इधर ही मिलने वाला है और अभी मिलने वाला है, इसी घड़ी मिलने वाला है, इस वीडियो को देखते देखते मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, यीशु जीवन बदलता है, चाहे मानो ना मानो। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, उसने मेरा जीवन बदला। मैं कहाँ अंधकार में, कहाँ मैं गलत आदतों में, कहाँ मैं आपको कभी कभी आगे वाले दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगा कि मेरा जीवन किस कदर था और कहाँ से मुझे उसने निकाल के बदल दिया। तो जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल रिच फैमिली बैकग्राउंड से आके नहीं बैठा हूँ। मैं तो एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला एक छोटा सा व्यक्ति, जिसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो आज इस ऊंचाइयों पे परमेश्वर उसको लेके जाएगा। मैं अपनी लाइफ में हर काम में तरक्की पाऊंगा। किसकी वजह से? मेरे एफर्ट की वजह से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं अपने एफर्ट की सोचता हूँ ना, तो मुझे आज भी हंसी आ जाती है अपने ऊपर। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं करा। मैंने केवल एक चीज़ करी जो मैं आज आपको फोर्स कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं फोर्स कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप करो। वो है फॉलो जीसस। यीशु को फॉलो करो, यीशु के पीछे चलो, यीशु की ओर देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो, सब चीज़ें अपने आप लाइंड अप हो जाएंगी। मेरे साथ तो यही हुआ पर्सनली। मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे साथ यही हुआ। और मैंने कोई कहते ना, क्या कहते, साम दाम दंड भेद, कुछ ऐसा मैंने नहीं अपनाया कि बस मुझे एकदम मैंने दूसरों को देखा रहे हुए। मैं तो मीटिंग्स भी नहीं जाता था, चर्च तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो मैं बार बार जो आपको इधर बताता रहता हूँ ना, सुसमाचार क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं हाइप होकर उद्धार नहीं पाया कि मैंने एक बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली और मैंने हाइप हो गया और मैंने जाके उद्धार मांग लिया, प्रभु के सामने आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं तो, मेरी इंटरेस्टिंग भी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता है, उद्धार पाने की। मुझे गॉस्पेल पता है किसने शेयर करा? एक व्यक्ति ने शेयर करा, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे भाई के समान है। और कहाँ शेयर करा? ट्रेन में। कितनी देर? 15 मिनट। 15 मिनट में उन्होंने मुझे वो चीज़ सिखाई जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। उस 15 मिनट की मीटिंग में ट्रेन के अंदर मेरी सीट भी नहीं थी, मैं तो किसी और की सीट पे बैठा था ट्रेन में। तो वो आए वहाँ से और मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे, से 15-20 मिनट का सफ़र था हमारा उस समय का, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने का। उन्होंने मुझे बाइबल से 2 वर्ष शेयर करे भजन संहिता से, और मैं बाइबल जानता नहीं था, पर उन्होंने शेयर करे। वो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में उस समय मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, जान दो, लेकिन बीज अंदर आ चुका था, बस फूटना बाकी था। और वो सही समय पे फूटा और उसका फल ये है कि मैंने अपनी आखिरी सांस प्रभु के हाथ में दी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, सेवा करेंगे, प्रभु के राज्य में काम करेंगे, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, अपने हाथों से मेहनत करूंगा, लेकिन सब कुछ प्रभु के राज्य के लिए, पहला स्थान प्रभु को। तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतने डिप्रेशन, एंजाइटी, शैतान के अटैक और ये ना जाने क्या क्या मैंने देखा है अपनी लाइफ में होते हुए, लिटरली, मतलब मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगा कभी आराम से धीरे धीरे करके। प्रभु ने मेरे को बहुत डार्क साइड से निकाला है। तो जिस प्रभु ने मुझे उस स्थान से निकाला जहां किसी इंसान की सोच नहीं जा सकती, तो 1 मिनट के सोचो, क्या उसने आपको छोड़ दिया? क्या मैंने कुछ करा था उसके उस प्रेम को, उस दया को, उस अनुग्रह को पाने के लिए?
जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ? नहीं, मैंने केवल एक चीज़ करी, घुटने टेके यीशु के सामने और सजदा कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ। बस एक चीज़ सीखी, यीशु के पीछे चलो, उसकी ओर देखो, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, वचन कहता है ना। इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तेरा सच्चा चरवाहा तेरे सामने है, वो है यीशु मसीह। उसी के पीछे बस हमें चलना है। और आज तक वो दौड़ कंटिन्यू है और प्रभु, मुझे मालूम है प्रभु का अनुग्रह रहेगा। मैं अपनी आखिरी दौड़ तक प्रभु के पीछे चलता रहूँगा। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। नाउ मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं ना गलती के ऊपर, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमारी गलती तो इतनी बड़ी है कि हमें प्रभु माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैंने उन्हें अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मैं उन्हें दोबारा स्मरण नहीं करूँगा। अगर तू मुझे ग्रहण करता है, मेरे नज़दीक आता है, मैं उनको स्मरण नहीं करूँगा। तो सवाल यह आता है कि क्या हम उस गलती में रहना पसंद करेंगे या हम उस उद्धार को चख कर यीशु के नज़दीक आएंगे। देखो, यीशु मसीह ने कभी किसी पे दबाव नहीं बनाया, ठीक है। मैं भी हमेशा आप लोग को एक ही चीज़ बोलता हूँ, इट्स ऑल योर चॉइस। कॉल आपको लेना है, किसी और को नहीं लेना। यीशु मसीह ने दबाव नहीं बनाया कि यार देख यार सीधी बात है, मुझे मान, मैं जो कह रहा हूँ कर, मैं जो कह रहा हूँ नहीं। यीशु मसीह ने सिंपल बोला, दो रास्ते हैं तुम्हारे सामने, मार्ग सत्य जीवन का जो मैं हूँ, और एक रास्ता है जहाँ तुम्हें जाना चाहते हो चले जाओ। तभी वो दृष्टांत है ना, चौड़ा रास्ता और सकरा रास्ता। सकरे पे बहुत कम जाते हैं जो जीवन को लेके जाता है, चौड़े पे सब जा रहे हैं भेड़ चाल, तो वो अंधकार को लेके जाता है। चॉइस आपकी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, कोई दबाव नहीं बना रहा कि नहीं भाई यीशु को बोला मानो मानो, नहीं, चॉइस आपकी है। जैसा मैंने बताया, मैंने कुछ एफर्ट नहीं डाला यीशु को जानने का या यीशु के पीछे चलने का। मैंने केवल एक चीज़ करी, यीशु के पीछे चलने के लिए एक चीज़ करी, अपना दिल उसको दिया, अपने मुंह से अंगीकार किया और बस वचन पढ़ा, कुछ नहीं इसके अलावा। ना मैंने मिरेकल जाके मिरेकलों के पीछे भागा, ना मैं प्रोफेसी के पीछे भागा, ना मैं प्रॉफिट्स के पीछे भागा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, ये सही है। बहुत सारे प्रॉफिट आए जिन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी थी सेव्ड होने के पहले, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा प्रोफेसीज गलत होती हैं या प्रॉफिट गलत होते हैं या मिरेकल गलत होता है या ब्लेसिंग गलत होती है, लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज़ थी, जिसने मुझे बचाया है मैं उसके पीछे चलूँगा, कि मैं ईमानदारी से एक काम करूँगा, हर दिन हर सुबह उठकर अपने सच्चे चरवाहा के पीछे चुपचाप चलता रहूँगा। मेरा सच्चा चरवाहा ना मुझे छोड़ता है ना मुझे त्यागता है। तो मेरा एक ही काम है, हर दिन उठ के पहले उसके राज्य धर्म की खोज, यीशु के पीछे चलो और फिर अपने दूसरे कामों को शुरू करो। गलतियां हो रही हैं, प्रभु हमें माफ़ करता है। जानबूझ के गलती नहीं करना है, अनजाने में कभी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा मांगो, प्रभु क्षमा करने वाला है। लेकिन बार बार उस गलती को करना तो फिर ये तो गलती नहीं कहलाएगी, ये तो जानबूझकर, कहते हैं ना कि जानबूझकर पर्पसफुली कर रहे हैं। तो मैं आज आपको यही एंकरेज करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात ये समझो कि गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई आप इकलौते नहीं हो। दूसरी चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपने गिल्ट में जहाँ अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा देर मत रुको, वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि शैतान आपको उस गिल्ट से कंडेमिनेशन में ले जाएगा और कंडेमिनेशन से आपको डिप्रेशन एंजाइटी में ले जाएगा, जिसी के कारण आज बहुत से सारे यूथ जो है ना इस डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है। पता है क्यों? ज़्यादा सोचते हैं, वहीं गिल्टी और कंडेमिनेशन में स्टे करे रहते हैं, होल्ड करे रहते हैं, और इसी कारण से वो पीछे चले जाते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, ज़्यादा वहाँ मत बैठो, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। गिल्टी फील करके, कंडेमिनेशन फील करके ना तुम एक्चुअली में शैतान के अड्डे में बैठे हो और वो तुम्हें ज़बरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है और तुम ज़बरदस्ती प्रताड़ित हो रहे हो, जबकि रास्ता सबके सामने है, वो है यीशु मसीह। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, कमेंट बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो। मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अगर आप बाइबल में देखो उस स्त्री का जिसको लोग पकड़ के यीशु के सामने लाए थे, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसने अपनी सारी ज़िंदगी कभी आप जब बाइबल पढ़ो ना तो उसको सिर्फ किताब की तरह मत पढ़ा करो। मैं हमेशा जब बाइबल पढ़ता हूँ ना तो एक एक कैरेक्टर, एक एक लोगों की जब बातें पढ़ता हूँ ना तो मैं डीप उसमें जाता हूँ, सोचता हूँ उस समय की सिचुएशन क्या रही होगी। आप कभी सोचो
100 लोग खड़े हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बूढ़े, सब लोग खड़े ना, सारे आदमी खड़े हैं, सारी एज ग्रुप के आदमी खड़े हैं। और यीशु खड़ा, उसके चेले खड़े हैं। अब वो एक स्त्री को लेकर आते हैं, सदूकी फरूसी सब लोग लेकर आते हैं और उस स्त्री को प्रभु के सामने पटक देते हैं और बोलते हैं ये पाप करते हुए पकड़ी गई है, और वह मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को तो पत्थर से मार देना चाहिए। अब आप 2 मिनट के लिए सोचो उस स्त्री की सिचुएशन क्या होगी। उसने सर भी नहीं उठाया ना, वो नीचे बस पैरों पे गिरी हुई है। क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में कि यार आज तो मेरी मौत निश्चित है, आज तो मेरा अंत होगा। या कितना कंडेम फील कर रही होगी, कितना गिल्टी फील कर रही होगी कि यार मैं क्या कर रही थी, क्यों मैंने ऐसा करा, क्या मेरे साथ हो गया। और मज़ेदार बात पता है क्या है, जो कंडेम कर रहे हैं, देखो पाप उस स्त्री से जो व्यभिचार की बात कर रहे हैं कि वो व्यभिचार नहीं थी, उसने व्यभिचार करा था, तो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कहाँ था? पुरुष, शायद उसी भीड़ में होगा ना। बाइबल बताती है कि वहां जब बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब लोग खड़े हैं। उस स्त्री की मेंटल सिचुएशन क्या रही होगी, क्या सिचुएशन रही होगी, कभी सोचो। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज हमें कमेंट्स में, वीडियोस में, अगर कोई कमेंट में आके हमें 2-4 क्रिटिक कर देता है ना, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे यार ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, अरे यार ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, यार इसने ऐसा क्यों कहा, अरे यार इसने फेसबुक पे मेरे लिए ऐसा कह दिया तो बड़ी बुरी बात है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अननेसेसरी चीज़ों के लिए ना, जबकि उस कमेंट से हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट कुछ होगा नहीं। किसी के कहने से वो गलत बोल रहे तो वो उनका खुद का पॉइंट है, हमें उस पर बॉदर नहीं करना। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी हम 4-5 कमेंट भी नेगेटिव आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस स्त्री के बारे में सोचो, वो तो चारों तरफ नेगेटिव चीज़ों से घिरी थी और उसकी तो मौत उसके सामने आ खड़ी थी। लोग तो कह रहे थे मार डालो उसको, खत्म करो। फिर यीशु ने क्या करा? कंडेम करा, बोला कि हाँ बिल्कुल मारो, कुल इसको बख्शो नहीं, मारो उसको पत्थर नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम में से जिसने पाप नहीं करा हो ना, वो पहला पत्थर मारे। और बाइबल बताती है एक एक करके सब चले गए, पर यीशु मसीह बच गए। और यीशु मसीह चाहते तो पत्थर मार सकते थे, क्योंकि वो पाप रहित था और उसमें कोई पाप नहीं था और उसने पाप नहीं करा था। लेकिन बाइबल बताती है यीशु ने उठाकर उसे बोला, कहाँ गए तेरे मारने वाले, तुझ पे दोष लगाने वाले? जा, तेरे पाप क्षमा हुए बेटी, अब दोबारा पाप मत करना। गोल्डन वर्ड्स ऑफ द बाइबल। जब मैं उद्धार पाया, जब मैंने अपने यीशु को मैंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा ना, तो ये वचन मेरे दिमाग में था। ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे बोला, जा तेरे सारे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। ऐसा लगा एक नया जीवन आ गया। अब अंदाज़ा लगाओ, यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि देख मैं तो पाप रही तो मैं तो बिल्कुल कर सकता हूँ ये तुझ पे, न्याय नहीं। यही तो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, द ब्यूटी ऑफ जीसस। चाहे आपके पाप कैसे भी क्यों ना हो, गलती आपसे हुई कैसे भी क्यों ना हुई हो, यीशु मसीह का सबसे प्यारी बात पता है क्या है? परमेश्वर की सबसे प्यारी बात क्या है? वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। उसके प्यार की सीमा देखना ना, तो ये यूहन्ना 3:16 लिखा है मैंने हाथ में, यूहन्ना 3:16। मुझ जैसे पापी से उसने इतना प्रेम करा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। मैं उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ता हूँ कि मैं पाप में था, मैं क्या था, कहाँ गंदगी में जी रहा था, गलतियाँ कर रहा था, पाप में था, कंडेम था, गलत डिसीजंस ले रहा था, गलत जगह जा रहा था, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया यार। और जब उसने मुझे पकड़ा तो आज तक ऐसा पकड़ा कि बाइबल कहती है अपने तुझे छोड़ देंगे पर वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। अरे 100 गलतियां करी हैं यार, ऐसे अब आप बताओ, आप अगर आपको ऐसा कोई प्यार करने वाला मिल जाए जो आपकी 100 गलतियों को पर्दा डाल के आपको इतना प्यार करे कि आप प्यार से भर जाओ, तो क्या आप अपनी 100 गलती में बैठे रहोगे, या उस प्यार करने वाले का हाथ पकड़ के सारी जिंदगी उसके साथ चलोगे? वो आपकी 100 गलतियों पे पर्दा डाल दिया। उसने बोला हटाओ, ये 100 गलतियों के लिए मैंने दाम चुका दिया क्रूस पे। मेरे बेटे मेरा हाथ थाम और मैं तुझे लेके चलूंगा। और वो इतनी मोहब्बत करता है ना हमसे। तो मैं ये बता दूं, वो इतनी मोहब्बत मुझसे करता है, उतनी ही मोहब्बत वो आपसे भी करता है। फर्क पता है क्या है? कि हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, हम उससे भागते हैं। अरे नहीं कुछ नहीं होता प्रभु, अरे नहीं हम तो नहीं, हम तो अपने रास्ते जाएंगे। वो देखो, वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है
चॉइस आपकी है। जैसा मैंने बोला, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें चुनना है या नहीं चुनना, सब आपका खुद का चॉइस है भाई साहब। लेकिन मैं बताऊँ, उस सच में आज भी अपने हाथों को खोले हुए आपका इंतज़ार कर रहा है। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, गलतियाँ होती हैं, पर जो हम गलतियाँ करते हैं ना, उसकी जो क्षमा, उसका जो अनुग्रह है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं एक बताऊँ, जब कोई इंसान एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो तुम्हारी 100 गलतियों के बावजूद भी तुम्हें अपना बेटा कह रहा है, अपना प्यार कह के तुम्हें ग्रहण करता है ना, तो वो व्यक्ति ना हमेशा के लिए बदल जाता है। वो चाहकर भी सच्चे प्यार को धोखा नहीं देता, क्योंकि वो जानता है इसका प्यार पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ता, ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। कोई मूर्ख ही होगा जो सच्चे प्यार को छोड़कर वही गलतियां दोबारा करेगा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, यार हमसे गलतियां आती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, या तो हम मसीह में नहीं है और उसके प्रेम को नहीं समझ पाए, इसलिए हम जानबूझकर गलतियां करें। तो जानबूझकर गलती वही करेगा जो उसके प्रेम पे निर्भर नहीं है। अनजाने जाने में हम जब जिंदगी के उतार चढ़ाव में जाते हैं ना, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम जिंदगी के हम एक ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जहाँ हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती है। लेकिन जानबूझकर गलती करना तो वही मूर्खता है कि तुमने सच्चे प्यार को ठुकरा कर, जिसने तुम्हें इतना प्यार करा, उसके बावजूद भी तुम कहीं और चले गए, तो वो तो मूर्खता है मेरे हिसाब से। तो आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, उसकी मोहब्बत इतनी है ना, वो यीशु हमसे इतना प्यार करता है ना, कि मैं किसी कोई सीमा नहीं है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको अपनी गलतियों में, अपने डिप्रेशन में बने रहना है, या उसके हाथ थाम कर एक नई शुरुआत करना है, एक नई दौड़, एक बार फिर से। कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम हो सकता है गलतियां कर बैठे, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। यीशु बोल रहा है कि आज मैं तुझे आवाज देके बुला रहा हूं, आज भी मेरे बेटे और मेरी बेटी वापस आ जा। तो चॉइस आपकी है, आपको चुनना है कि आप किसकी सेवा करोगे, किसके साथ चलोगे, अपनी जिंदगी में किसका हाथ थाम कर आगे बढ़ोगे। संसार का जो झूठा है, जो नष्ट हो रहा है, या उस प्रभु का जो हमारा सच्चा चरवाहा है। इसी डिसीजन, इसी क्वेश्चन और इसी चॉइस के साथ आज मैं आपको अलविदा कहूंगा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु बड़ा कार्य करे। और आप एक बात याद रखना, परमेश्वर का प्रेम पक्षपात नहीं करता। जितना प्रेम मुझसे करता है उतना ही आपसे करता है, जो उसको देख रहे हो ना आप और सुन रहे हो। परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है। तो ये मत समझना कि यार मेरे पाप इतने बड़े हैं भैया, आप नहीं समझोगे, डजंट मैटर। वो कहता है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना, मतलब बद से बदतर भी क्यों ना हो, एक मौका दो, मैंने तुम्हारे पापों का दाम चुका दिया है, मेरा हाथ थामो, मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दे देना, और किस बारे में वीडियो सुनना चाहते हो जल्दी जल्दी बता दो, और कोई प्रार्थना निवेदन है तो वो भी ज़रूर बताना। एंड आने वाले समय पे कुछ गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे आने वाले हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और अपने मसीह भाई बहनों को ये वीडियो शेयर कर दो जिनको उसकी बहुत ज़रूरत है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। शालोम शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।